कल्पना कीजिए कि आप एक सेना और एक समुद्र के बीच फंसे हुए हैं और भागने का कोई रास्ता नहीं है। यह मोसेस और उसकी प्रजा के लिए जीवन और मृत्यु का क्षण था। लेकिन यह समझने के लिए कि वह यहाँ कैसे पहुंचे, हमें उनकी कहानी की शुरुआत तक वापस जाना होगा। इजरायलियों के लिए यह एक डरावना समय था। फिरौन ने हर नवजात लड़के को मार डालने का आदेश दिया था। हटो रास्ते से। लेकिन एक माँ योकेबेद ने उम्मीद छोड़ने से इनकार कर दिया। नहीं। उसने अपने बच्चे को एक टोकरी में रखा और उसे नील नदी में बहा दिया, एक चमत्कार की प्रार्थना करते हुए। फिरौन की बेटी को वह टोकरी मिली और वह दया से भर उठी। क्या सुंदर बच्चा है। उसने उसे बेटा मानकर पालने का तय किया। अब तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा नाम मोसेस रखूंगी। और इस तरह मोसेस, एक इब्रानी बालक, एक मिस्री राजकुमार के रूप में पला बढ़ा। कई साल बाद मोसेस ने अपनी असली पहचान जानी और उसने अपने लोगों के दुखदाई कष्टों की क्रूर सच्चाई देखी। एक मिस्री को एक इजरायली को पीटते हुए देखकर वह क्रोधित हो गया। उसने गुस्से में आकर उस आदमी की हत्या कर दी। अपनी जान के डर से मूसा मिस्र से भाग गया और मिद्यान देश में शरण ली। मिद्यान में मूसा ने एक कुएं पर चरवाहिनों की मदद की, यह जाने बिना कि उसकी यह दयालुता उसका जीवन बदल देगी। आप जो कुछ भी करते हैं उसके लिए धन्यवाद। उन महिलाओं में से एक सिप्पोरा मूसा को पसंद आ गई। वह एक मिद्यानी याजक की बेटी थी और जल्द ही वे दोनों विवाह बंधन में बंध गए। साल बीत गए और मूसा एक चरवाहा बन गया। एक दिन जब वह अपने झुंड को ले जा रहा था, उसने कुछ असाधारण देखा, एक जलती हुई झाड़ी। फिर भी वह झाड़ी आग में जलकर नष्ट नहीं हो रही थी। तभी मूसा ने एक आवाज सुनी। मूसा, मैंने अपने लोगों की पीड़ा देखी है। फिरौन के पास जाओ और उससे कहो कि मेरे लोगों को जाने दे। तुम कौन हो? मूसा ने पूछा। ईश्वर ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पूर्वजों का परमेश्वर हूँ। मैं वही हूँ जो मैं हूँ। लेकिन मैं तो सिर्फ एक चरवाहा हूँ। मैं तो ठीक से बोल भी नहीं सकता। अपने भाई हारून के साथ जाओ और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ईश्वर ने उत्तर दिया। ईश्वर के आश्वासन के साथ मूसा एक ऐसे मिशन पर निकले जिसने इतिहास को बदल दिया। मूसा और उनके भाई हारून फिरौन के सामने एक साधारण लेकिन साहसी संदेश के साथ खड़े हुए। मेरे लोगों को जाने दो ताकि वे ईश्वर की उपासना कर सकें। फिरौन ने उत्तर दिया, यह तुम्हारा ईश्वर कौन है? मैं उन्हें नहीं जाने दूंगा। फिरौन का हृदय कठोर था, इसलिए ईश्वर ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए 10 विपत्तियां भेजी, जिससे मिस्र पर विनाशकारी परिणाम आए। पूरा देश अराजकता में डूब गया था। ईश्वर ने सबसे पहले नील नदी को खून में बदल दिया, जिससे मछलियां मर गईं और मिस्रवासियों के पास पीने का साफ पानी नहीं बचा। फिर मेंढकों ने मिस्र के हर कोने में, यहाँ तक कि फिरौन के महल में भी आक्रमण कर दिया। इसके बाद छोटी लेकिन अडिग जुएं आईं, जो हर जगह झुंड बनाकर फैल गईं और लोगों को कष्ट देने लगी। जल्द ही मक्खियां हवा में भर गईं, घरों और महलों दोनों में झुंड बनाकर मिस्र की पीड़ा को और बढ़ा दी। उसके बाद मवेशी मर गए, जिससे मिस्र की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई और लोग निराशा में डूब गए। मिस्रवासियों की त्वचा पर दर्दनाक फोड़े निकल आए, जो आम लोगों से लेकर स्वयं फिरौन तक किसी को नहीं। भयंकर ओलों की बारिश ने जमीन को पीट डाला। फसलें और घर तहस नहस हो गए और हर जगह तबाही छा गई। टिड्डियों ने जो थोड़ा बहुत बचा था उसे भी चट कर लिया, जिससे मिस्र उजाड़ और टूटा हुआ रह गया। 3 दिनों तक मिस्र पर इतनी घना अंधकार छाया रहा कि कोई देख या हिलडुल भी नहीं सका। अंतिम विपत्ति ने मिस्र के हर पहलौठे को अपनी चपेट में ले लिया। 10वीं विपत्ति के बाद फिरौन ने ईश्वर की शक्ति को देख लिया। उसकी प्रजा तबाह हो चुकी थी और अनिच्छा से ही सही, उसने इस्राएलियों को मिस्र छोड़ने का आदेश दिया। इस्राएली तेजी से चले और जो कुछ भी उनका था उसे समेट लिया। वे अपने साथ यूसुफ की हड्डियां भी ले गए, जिससे पीढ़ियों पहले किया गया वादा पूरा हुआ। लेकिन जैसे ही इस्राएली चले गए, फिरौन का दिल एक बार फिर कठोर हो गया। गर्व और क्रोध से भरे हुए उसने अपने सैनिकों को उनका पीछा करने का आदेश दिया। यह ठान लिया कि वह उन्हें वापस लाएगा और एक बार फिर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगा। फिरौन की सेना लगातार उनका पीछा करती रही। उनके रथ रेगिस्तान में दौड़ते चले गए। इजरायली, जिनके सामने लाल सागर था और पीछे फिरौन की सेना आ रही थी, सबसे बुरा होने का डर महसूस कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मिस्री सेना पास आई, मूसा ने अपनी लाठी ऊंची उठाई और जबरदस्त शक्ति के साथ लाल सागर का पानी 2 भागों में बंट गया। इजरायली लाल सागर के रास्ते से दौड़ते हुए निकले। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे, क्योंकि पानी की दीवारें दोनों ओर डरावने अंदाज में खड़ी थी।
जैसे ही इजरायली सुरक्षित पार पहुंच गए, मूसा ने देखा कि लाल सागर का पानी फिर से एक साथ आ गया और मिस्री सेना उसमें समा गई। उसी क्षण जब इस्राएलियों ने अपने दुश्मनों को पराजित होते देखा तो सभी के लिए ईश्वर की शक्ति स्पष्ट हो गई और वे अंततः स्वतंत्र हो गए। फिरौन की सेना पराजित हो चुकी थी और उनका रास्ता साफ था। मूसा ने इस्राएलियों को जंगल की ओर, प्रतिज्ञात भूमि की ओर ले जाया। फिर उनके बीच से एक आवाज उठी, मजबूत, आनंदित और स्तुति से भरी हुई। वह मरियम थी, भविष्यवक्ता, मूसा की बहन, जो महिलाओं का नेतृत्व कर रही थी, गाने और नृत्य में, उनके हाथों में डफली और दिलों में विश्वास के साथ। उन्होंने उस प्रभु की महानता का ऐलान किया जिसने उन्हें मुक्ति दी थी। I will sing to the Lord, for he has triumphed gloriously. He has hurled both horse and rider. The Lord is my strength and my song, my song. I will sing to the Lord. His hate is searched, strength he would. Yeah, effort, attack him burn. The Lord is my strength and my song. Come toward the wind, the birds that with thy stumps and senses, that rolled in more in mine, and all thou love and glory than none. I will sing to the Lord, for he has triumphed gloriously. He has hurled both horse and rider. The Lord is my strength and my song. The Lord is my strength and my song. The Lord is my strength and dry ground. मूसा की यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी, लेकिन उनकी कहानी विश्वास, साहस और उद्धार की थी, जो यह याद दिलाती है कि भगवान के मार्गदर्शन से स्वतंत्रता और आशा हमेशा हमारे करीब होती है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करना न भूलें। ये वास्तव में हमें ऐसे शानदार वीडियो आपके लिए लाने में मदद करता है।